अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अर्रहीकुल मख्तूम पृष्ठ 15। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम। मक्का की फ़िज़ा जुल्म और जूर के इन सियाह बादलों से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मक्का वालों का रास्ता रोशन हो गया, यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या 6 नबवी के आखिर का है और गालिब यह है कि वो माह जुल्हिज्जा में मुसलमान हुए थे। इनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुंचाई और सख्त सुस्त कहा। आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे, कुछ भी ना कहा, लेकिन उसके बाद उसने आप अलैहिस्सलाम के सर पर एक पत्थर दे मारा जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्लाह बिन जदआन की एक लौंडी कोहे सफा पर वाक़ई अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कमान हमाइल किए शिकार से वापस तशरीफ लाए तो उसने उनसे अबू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से भड़क उठे। ये कुरैश के सबसे ताकतवर और मजबूत जवान थे। माजरा सुनकर कहीं एक लम्हे रुके बगैर दौड़ते हुए और ये तहैया किए हुए आए कि जूं ही अबू जहल का सामना होगा उसकी मरम्मत कर देंगे। चुनांचे मस्जिद हराम में दाखिल होकर सीधे उसके सर पर जा बैठे और बोले, ओ सरीन पर खुशबू लगाने वाले बुज़दिल, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी उसी के दीन पर हूं। इसके बाद कमान से इस जोर की मार मारी कि उसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया। इस पर अबू जहल के कबीले बनु मखजूम और हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के कबीले बनु हाशिम के लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, लेकिन अबू जहल ने यह कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि अबू अम्मारा को जाने दो, मैंने वाकई उसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी। इब्तिदान हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम महज इस हमीयत के तौर पर था कि उनके अजीज की तौहीन क्यों की गई, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया और उन्होंने इस्लाम का कड़ा मजबूती से थाम लिया और मुसलमानों ने उनकी वजह से बड़ी इज्जत और कुव्वत महसूस की। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम। इसी तरह जुल्म तुग़यान के सयाह बादलों की इसी गंभीर फजा में एक और बरक़े ताबां का जलवा नमूदार हुआ जिसकी चमक पहले से ज्यादा खीराकन थी, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या 6 नबवी का है। वो हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। चुनांचे इमाम तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर से रिवायत की है और इसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तबरानी ने हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, उमर बिन खित्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज्यादा महबूब है उसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत पहुंचा। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में ज्यादा महबूब हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से मुताल्लिक जुमला रिवायात पर मजमूई नज़र डालने से वाज़े होता है कि उनके दिल में इस्लाम रफ्ता रफ्ता जागज़ीन हुआ। मुनासिब मालूम होता है कि इन रिवायात का खुलासा पेश करने से पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के मिजाज और जज्बात और एहसासात की तरफ भी मुख्तसरन इशारा कर दिया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी तुंद मिजाजी और सख्त खुई के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने तवील अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियां झेली थीं। ऐसा मालूम होता था कि उनमें मुतज़ाद किस्म के जज्बात बाहम दस्तो गरेबां हैं। चुनाचे एक तरफ तो वो आबाओ अजदाद की ईजाद करदा रस्मों का बड़ा एहतराम करते और बादानूशी और लहू लाभ के दिलदादा थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ईमान और अकीदे की राह में मुसलमानों की पुख्तगी और मसाइब के सिलसिले में उनकी कुव्वत बर्दाश्त को खुशगवार हैरत और पसंदीदगी की निगाह से देखते। फिर उनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शुकूक व शुबहात का एक सिलसिला था जो रह रह कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है गालिबन वही ज्यादा बरतर और पाकीज़ा है। इसीलिए उनकी कैफियत दम में माशा दम में तोला की सी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के मुताल्लिक तमाम रिवायात का खुलासा माँ जमा व तत्बीक ये है कि एक दफ़ा उन्हें घर से बाहर रात गुजारनी पड़ी। वो हरम तशरीफ लाए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरतुल हाका की तिलावत फरमा रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान सुनने लगे और उसकी तालीफ पर हैरत ज़दा रह गए। उनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम, ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं।
लेकिन इतने में आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ये एक बुजुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने जी में कहा, ओह ये तो काहिन है। लेकिन इतने में आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागजीन हो गया। ये पहला मौका था कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी उनके अंदर जाहिली जज्बात, तकलीबी असबियत और आबाओ अजदाद के दीन की अजमत के एहसास का छिलका इतना मजबूत था कि नहा खाना दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के मग़ज़ पर गालिब रहा। इसलिए वो इस छिलके की तह में छुपे हुए शऊर की परवाह किए बगैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगर्दा रहे। इनकी तबीयत की सख्ती और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरते अदावत का ये हाल था कि एक रोज़ खुद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े, लेकिन अभी रास्ते में ही थे कि नईम बिन अब्दुल्ला अन्नहाम अल अदवी से या बनी ज़ुहरा या बनी मखजूम के किसी आदमी से मुलाकात हो गई। उसने तेवर देखकर पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूं। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़ुहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। उस शख्स ने कहा, उमर एक अजीब बात ना बता दूं, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया। वहां उन्हें हजरत खब्बाब बिन अल अर्त रजी अल्लाहु अन्हु सूरह त्वाहा पर मुश्तमिल एक सहीफा पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहां आना जाना हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु अन्हु का मामूल था। जब हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर की आहट सुनी तो घर के अंदर छुप गए। इधर हजरत उमर की बहन फातिमा ने सहीफा छुपा दिया, लेकिन हजरत उमर घर के करीब पहुंचकर हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु अन्हु की क़िरात सुन चुके थे। लिहाजा पूछा कि ये कैसी धीमी धीमी सी आवाज थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, गालिबन तुम दोनों बेबीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उमर, अगर हक तुम्हारे दीन की बजाय किसी और दीन में हो तो? हजरत उमर का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनकी बहन ने लपक कर उन्हें अपने शौहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि उनके सर में चोट आई। बहन ने जोशी गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन की बजाय दूसरा ही दीन बरहक हो तो मैं शहादत देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं शहादत देती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हजरत उमर पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म और नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हजरत उमर ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद तोहा से इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री यहां तक किरात की। फिर कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मुहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के ये फिक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए। कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के जरिए इस्लाम को कुव्वत पहुंचा, ये वही है। और इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ फरमा है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार हमाइल की और इस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमाइल किए मौजूद है। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमटकर यकजा हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर बिन खत्ताब है। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बस उमर है, दरवाजा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो हम उसे खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ लाई। बैठक में उनसे मुलाकात की। आप अलैहिस्सलाम ने उनके कपड़ों और तलवार का पुरतला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झंझोड़ते हुए फरमाया,
عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہیں۔ یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوروری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان کے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلا و سہلا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں آس بن ہاشم کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر الجمل کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں،
इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो, खा जिंदा रहो खा मौत से दो चार हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि तब मैंने कहा कि फिर छुपना कैसा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, हम जरूर बाहर निकलेंगे। चुनाचे हम दो सफ़ों में आप अलैहिस्सलाम को हमराह लेकर बाहर आए। एक सफ़ में हजरत हमजा थे और एक में मैं था। हमारे चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था, यहां तक कि हम मस्जिद हराम में दाखिल ही गए। हजरत उमर का बयान है कि कुरैश ने मुझे और हमजा रजी अल्लाह अन्हु को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। इसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा लक़ब फारूक रख दिया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर न थे, यहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया, उसकी इलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे, बैतुल्लाह का तवाफ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लिया और उसके बाद मजालिम का जवाब दिया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। कुरैश का नुमाइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में इन दोनों बतले जलील यानी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म व तुग़यान के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों को जौर व सितम का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई थी उसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू कर दी। चुनाचे मुशरिकीन ने यह कोशिश की कि इस दावत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है उसे फरावान मिकदार में फराहम करने की पेशकश करके आप अलैहिस्सलाम को आपकी तबलीग और दावत से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन उन गरीबों को पता न था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबले में कोई हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए उन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम और नामुराद होना पड़ा। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब का ये बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा बिन रबिया ने, जो सरदार कौम था, एक रोज कुरैश की महफिल में कहा और उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तने तन्हा तशरीफ फरमा थी। कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जाकर उनसे गुफ्तगू करूं और उनके सामने चंद उमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज कबूल कर ले, तो जो कुछ वो कबूल करेंगे उसे देकर हम उन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने यह देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मकाम है और जो बुलंद पाया नसब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया है, उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार करार दिया है, उनके माबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की है और उनके जो आबा व अजदाद गुजर चुके हैं उन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूं, उन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में से सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे, और अगर ये चाहते हो कि एजाज और मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, यहां तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफा नहीं कर सकती तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शिफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और उसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ये बातें कहता रहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबुल वलीद तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मेरी सुनो। उसने कहा, ठीक है सुनूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हामीन, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज किया और वो सुनते नहीं।
कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टीके चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप अलैहिस्सलाम सजदे की आयत पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। फिर फरमाया, अबुल वलीद, तुम्ही जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबुल वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबुल वलीद, पीछे की क्या खबर है? उसने कहा, पीछे की खबर यह है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम, वो ना शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों, मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय यह है कि इस शख्स को उसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठ जाओ। खुदा की कसम, मैंने उसका जो कौल सुना है इससे कोई जबरदस्त वाकया रूनुमा होकर रहेगा। फिर अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सआदत का बाइस होगा। लोगों ने कहा, अबुल वलीद, खुदा की कसम तुम पर भी उसकी जुबान का जादू चल गया है। उतबा ने कहा, इस शख्स के बारे में मेरी राय यही है, अब तुम्हें जो ठीक मालूम हो करो। एक दूसरी रिवायत में यह मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिलावत शुरू की तो उतबा चुपचाप सुनता रहा। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस कौल पर पहुंचे, बस अगर वो रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूं। उतबा थर्रा कर खड़ा हो गया और ये कहते हुए अपने हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिए कि मैं आपको अल्लाह का और क़राबत का वास्ता देता हूं कि ऐसा ना करें। उसे खतरा था कि कहीं ये डरावा आन ना पड़े। इसके बाद वो कौम के पास गया और मज़कूरा गुफ्तगू हुई। हालात की रफ्तार बदल चुकी थी, गिरदोपेश के माहौल में फर्क आ चुका था, लेकिन अबू तालिब के अंदेशे बरकरार थे। उन्हें मुशरिकीन की तरफ से अपने भतीजे के मुतालिक बराबर खतरा महसूस हो रहा था। वो पिछले वाक़यात पर बराबर गौर कर रहे थे। मुशरिकीन ने उन्हें मुकाबला आराई की धमकी दी थी, फिर उनके भतीजे को उमारा बिन वलीद के इवज़ हासिल करके कत्ल करने के लिए सौदेबाजी की कोशिश की थी। अबू जहल एक भारी पत्थर लेकर उनके भतीजे का सर कुचलने उठा था। उकबा बिन अबी मोईत ने एक चादर लपेटकर गला घोंटने और मार डालने की कोशिश की थी। खत्ताब का बेटा तलवार लेकर उनका काम तमाम करने निकला। अबू तालिब इन वाक़यात पर गौर करते तो उन्हें एक ऐसे संगीन खतरे की बू महसूस होती जिससे उनका दिल कांप उठता। उन्हें यकीन हो चुका था कि मुशरिकीन उनका अहद तोड़ने और उनके भतीजे को कत्ल करने का तहिया कर चुके हैं, और इन हालात में खुदा न खास्ता अगर कोई मुशरिक अचानक आप अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा तो हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु हो या उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हो या और कोई शख्स क्या काम दे सकेगा। अबू तालिब के नज़दीक ये बात यकीनी थी और बहरहाल सही भी थी, क्योंकि मुशरिकीन अलानिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का फैसला कर चुके थे, और उनके इसी फैसले की तरफ अल्लाह ताला के इस कौल में इशारा है। इरशाद बारी ताला है, अगर उन्होंने एक बात का तहिया कर रखा है तो हम भी तहिया किए हुए हैं। अब सवाल ये था कि इन हालात में अबू तालिब को क्या करना चाहिए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश हर जानिब से उनके भतीजे की मुखालफत पर तिल पड़े हैं, तो उन्होंने अपने जद्दे आला अब्द मुनाफ के 2 साहबजादों हाशिम और मुत्तलिब से वजूद में आने वाले खानदानों को जमा किया और उन्हें दावत दी कि अब तक वो अपने भतीजे की हिफाजत और हिमायत का जो काम तन्हा अंजाम देते रहे हैं, अब उसे सब मिलकर अंजाम दे। अबू तालिब की ये बात अरबी हमीयत के पेश नज़र इन दोनों खानदानों के सारे मुस्लिम और काफिर अफराद ने कबूल की। अलबत्ता सिर्फ अबू तालिब का भाई अबू लहब एक ऐसा फर्द था जिसने इसे मंजूर न किया और सारे खानदान से अलग होकर मुशरिकीन कुरैश से जा मिला और उनका साथ दिया। अगली किस्त के लिए सब्सक्राइब करें और सिराजुल इल्म के साथ जुड़े रहें।